मारूफ सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से खुद को सलीम लिफाफ़ी कहने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि इमरान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, लिहाजा उन्होंने जिन जिन लोगों से लिफाफे वसूल किए हैं और अब भी कर रहे हैं, इनकी सारी तफ़सील मेरे पास मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर मैं एतमाद से कह सकता हूँ कि इमरान पाकिस्तानी सियासत के सबसे बड़े लिफाफे हैं। अपने ताज़ा सियासी तजिए में सलीम साफ़ी कहते हैं कि इमरान की करतूतों बारे सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास होने की बुनियादी वजह यह है कि पिछले बरसों में जो भी शख्स इमरान से नाराज़ होता वो पहली फुर्सत में मेरे पास आता और सब 2 नंबरियों की तफसीलात बयान करता। उन्होंने कहा कि मेरे पास इमरान की शादियों और तलाकों की तमाम तफसील और शवाहिद के अंबार हैं, लेकिन मैंने कभी इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर बात नहीं की और ना कभी गाली दी है। साफ़ी के बकौल इमरान खान ने कभी अपना पर्स जेब में नहीं रखा और सारी ज़िंदगी दूसरों के लिफाफों पर गुजारी है। यूं लिफाफी का लफ्ज़ इन्हें जचता है, लेकिन मैंने कभी इन्हें इमरान लिफाफी नहीं कहा। साफ़ी कहते हैं कि रिहाम खान जब इमरान खान की अहलिया थी तो एक रोज़ फैयाजुल हसन चौहान ने एक टीवी टॉक शो में बेगम नसीम वली खान के लिए निहायत नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके जवाब में बेगम नसीम के तर्जुमान ने जवाबन रिहाम खान पर ज़ाती हमले किए। अगले रोज़ रिहाम मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाई तो मैंने इन्हें कहा कि कल टीवी टॉक शो में आपको जो गाली पड़ी इसके जिम्मेदार फैयाजुल हसन चौहान है। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो खान साहब से ये शिकायत करेंगी, लेकिन चंद रोज़ बाद ही फैयाजुल हसन चौहान को वजारत से नवाज दिया गया। कहने का मतलब यह है कि मुल्क भर नहीं बल्कि दुनिया भर से इमरान खान ने शहबाज गिल जैसे बद ज़बानों को अपने गिर्द जमा किया। इमरान खुद भी निजी महफिलों में बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं, इसलिए अब वो इस मुल्क को इकट्ठा रखने वाले इदारे यानी फ़ौज के पीछे पड़ गए हैं और इससे आइन के मुताबिक एक गैर जानिबदार इदारे के तौर पर ना चलने का मुतालबा किया है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि मैं 10-15 साल मुतनब्बे करता रहा कि इमरान सबसे ख़तरनाक काम हमारी सोसाइटी की इक़दार और रिवायत को पामाल करने का कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक जानिब इमरान ने महमूद खान अचकज़ई की चादर का मजाक उड़ाया तो दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान की पगड़ी और दाढ़ी का मजाक उड़ाते रहे। मौसूफ खान साहब वो सबको अलकाबात से पुकारते रहे, मेरे लिए भी उन्होंने 2-3 अलकाबात तराश कर लिए थे। इमरान मुझे और मेरी माँ को 15 साल से सोशल मीडिया पर गालियाँ दिलवा रहे हैं, लेकिन खुद कभी मीडिया पर मेरा नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सके। मैं इस दौरान लोगों को समझाता रहा कि इमरान खान मेरी और मेरी माँ की किरदार कुशी कर रहा है, तो लोग मानते नहीं थे, हालांकि मेरे पास शवाहिद मौजूद थे। इमरान खान खुद कई बार टीवी पर आकर एक्टिंग करते हुए अनजान बन जाते थे कि हमारे तो लाखों कारकुन हैं और ये गालम गोश तो वो अपने तय कर रहे हैं। अगले रोज इमरान ने तहजीब और शाइस्तगी की तमाम हदें फलांगते हुए फरिया इदरीस के शो में मुझे अपनी ज़बान से सलीम लिफाफी करार दे दिया, बावजूद इसके कि इमरान ये जानते हैं कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। साफ़ी कहते हैं कि इमरान ने जिन जिन से लिफाफे लिए हैं इनके बारे में सबसे ज़्यादा मालूमात मेरे पास है, लेकिन मैंने कभी इन्हें इमरान लिफाफी नहीं कहा। इनकी अहलिया पिंकी और पीरनी वगैरह के नामों से पुकारी जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी इन्हें खातून अव्वल और बुशरा बीबी के नामों से पुकारता रहा, हालांकि मुझे इनके और इनके सारे ख़ानदान के कारनामों का पता है। सलीम साफ़ी कहते हैं कि माजी को छोड़ें, मुझे आज भी पता है कि हुकूमत से निकाले जाने के बाद इन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी का लिफाफा किसने दिया और इनके सेमिनारों का खर्चा कौन सा नया ATM अदा करता है। इसलिए नए ATM की बुनियादें भी बरतानिया में हैं, लेकिन बहरहाल मैं इमरान का मशकूर हूँ कि फरिया इदरीस के शो में सलीम लिफाफी कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि गुज़िश्ता 15 साल वो झूठ बोलते रहे और मैं सच बोलता रहा। ये सब कुछ खान साहब खुद करवा रहे हैं। बकौल सलीम साफ़ी, नियाज़ी साहब जब एजेंसियों की सिलेक्शन से वज़ीर आज़म बने और तमाम ताकतवर इदारे इनके पास थे, तो मैंने टीवी पर बैठकर ये पेशकश की थी कि वो सहाफ़ियों की करप्शन के बारे में एक कमीशन बना दें और आगाज़ मुझसे करें। अब जब इमरान ने खुद इस इल्ज़ाम का इयादा अपनी ज़बान से किया है, तो मैं इन्हें पेशकश करता हूँ कि वो 4 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दें जो मेरे और इमरान के माली मामलात की तहक़ीक़ करे। मेरे रिज़्क़ में अगर 1 पैसा हराम का साबित हुआ या किसी से लिफाफा लेने का इल्ज़ाम साबित हुआ, मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा, और अगर इमरान लिफाफे लेने वाले साबित हुए तो वो सियासत छोड़ देंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।